नगर निगम चुनाव के लिए घमासान थम चुका है और 11 फरवरी को हुए मतदान के बाद चुनाव समर में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। अब 15 फरवरी को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी, मगर इस बीच मतदान को लेकर सामने आए आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक हलकों में आकलन का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं और बहुमत के साथ शहर सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 11 फरवरी को रायगढ़ की जनता ने शहर के महापौर और वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए अपना फैसला सुना दिया है। जनता ने किसे अपना नेता चुना है और किसे नकार दिया है, इसका पता तो आने वाले 15 फरवरी को चलेगा, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और मतों की गणना के साथ ही चुनावी परिणाम सामने आते जाएंगे। मगर उससे पहले राजनीतिक हलकों में आंकलन और विश्लेषण का दौर शुरू हो चुका है। मतदान के आंकड़ों के आधार पर जीत और हार का आंकलन किया जा रहा है। हालांकि इस बार रायगढ़ नगर निगम के चुनाव में मतदाताओं में पहले जैसे रुझान देखने को नहीं मिला और पिछले चुनाव की अपेक्षा 2% कम वोटिंग भी दर्ज की गई। बावजूद इसके कांग्रेस और भाजपा दोनों दल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं और शहर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अपने पार्षद प्रत्याशियों से चर्चा की है और इसके अनुसार निश्चित तौर पर नगर निगम में कांग्रेस का बहुमत प्राप्त हो रहा है। हमारी निश्चित तौर पर जीत रही है और उनका जो मार्केट मतलब जो मतदाताओं के बीच जो चर्चा देखने को मिली कि एक शिक्षित महिला है, 5 साल का अनुभव है, इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी रहे हैं वो कमज़ोर नज़र आए हैं। हालांकि पूरी मशीनरी लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के शासन के बावजूद रायगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत देगा। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बहुत अच्छी पोलिंग के साथ, बहुत अच्छी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारा महापौर और हमारे सभापति भी बनेगा। निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे पार्षद जीत के आ रहे हैं। एक अच्छा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है। शहरी लोग बहुत ज़्यादा इस मामले को चिंतित रहते हैं कि जिसकी सरकार रहती है उसके साथ जाते हैं ताकि वहाँ काम भी हो, विकास भी हो, और विकास तभी संभव होता है जबकि अब सरकार के साथ रहो। तो शहरी के लोग वैसे भी काम काज में ज़्यादा बिजी रहते हैं। प्लस क्या है कि शहरी क्षेत्र में कई जगह दो जगह नामांकन होते हैं, 2 जगह वोटर में नाम डल जाते हैं गलती से, तो इस करके एक जगह नहीं डाल पाते, एक जगह डालते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं होती है, तो इस ग्रामीण क्षेत्र में वोट ज़्यादा दिखते हैं और शहरी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि वोटिंग कम हुई है। पर वोटिंग दोनों जगह उत्साहजनक है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी सरकार बना रही है। इस बार नगर निगम के चुनाव में मेयर पद के लिए कांग्रेस और भाजपा के अलावा 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि 46 वार्डों में पार्षद के चुनाव के लिए 142 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जबकि 2 वार्डों में भाजपा पहले से ही निर्विरोध पार्षद का चुनाव जीत चुकी है। चूंकि इस बार महापौर सीट के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहा है, लिहाजा इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा में घमासान की स्थिति बनी हुई है। अब देखना है कि जनता ने किसे मेयर की कुर्सी में बैठाने का फैसला लिया है। फिलहाल इसके लिए 15 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।